हेलो एवरीवन। तो बहुत दिनों बाद मैं न्यू वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अभी ये जो वैकेंसी आई है वो बिहान के अंतर्गत आई है। ठीक है, विकास आयुक्त कार्यालय से ये पोस्ट जो है रिलीज हुआ है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ ग्रामीण आजीविका संवर्धन समिति जो बिहान चला रहे हैं गवर्नमेंट सरकार, उसके अंतर्गत में बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज आया हुआ है, सैलरी भी बहुत अच्छा रहता है। ये पूर्णतः संविदा भर्ती है, हर साल रिन्यूअल होता है ये पोस्ट। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल इसको अप्लाई कीजिए। ये पूरा ऑनलाइन ही फिल करना है, कोई ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है। और इसमें कोई एग्जाम नहीं होता है, इसमें डायरेक्टली आपके कॉलेज के जो परसेंटेज है उस पर मेरिट लिस्ट बनता है, इंटरव्यू होता है, स्किल टेस्ट होता है और आपका पोस्टिंग कर दिया जाता है। ठीक है, तो पहला पोस्ट देखिए क्या है। राज्य कार्यक्रम प्रबंधक मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए 66,000 से 88,000 के बीच में इसका सैलरी होता है। ये अनरक्षित के लिए रिजर्व किया गया एक ही पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रबंधन में सांख्यिकी ऑब्लिक ऑब्लिक दिया, मतलब इनमें से कोई एक होना चाहिए। अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर या समकक्ष उपाधि या ME M.Tech IT कंप्यूटर साइंस वाले लोग जो है अप्लाई करेंगे, या MCA की जिसके पास उपाधि है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, MCA के उपाधि वाले। इसके बाद ये तो हुआ आपका सिर्फ क्वालिफिकेशन। इस क्वालिफिकेशन तो हुआ, अब आपको अनुभव, न्यूनतम अनुभव 7 साल का मांगा गया है, 7 ईयर। ठीक है, इस क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि उपरांत राज्य स्तर वरिष्ठ जिला स्तर के पद पर न्यूनतम 7 ईयर का गरीबी उन्मूलन या ग्रामीण आजीविका संबंधित कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या डाटा एनालिसिस सांख्यिकी मॉनिटरिंग शासकीय अर्धशासकीय दोनों चलेगा अनुभव, गैर शासकीय संस्था में भी अनुभव चलेगा। तो आपके पास है अगर 7 ईयर का एक्सपीरियंस, तो इसको बिल्कुल अप्लाई कर लीजिए। पूरा स्टेट का है, अच्छा खासा पोस्ट है। सिलेक्शन कैसे होगा, आपका स्नातकोत्तर जो पोस्ट ग्रेजुएशन उसका 30%, जितना भी परसेंट होगा उसका 30% लेंगे। उसके बाद आपका कॉलेज में जो परसेंटेज है उसका 20% लेंगे। उसके बाद 12वीं में जितना परसेंट है उसका भी 20% लेंगे। तो इस तरह देखिए कितना हो गया, 70% ही हो गया। उसके बाद आपका अनुभव, जितना अनुभव है उसके हिसाब से पर ईयर का 2-2 नंबर मिलेगा, तो 10 नंबर 80, ये हो गया। 70 तो वो था ना, पूरा आपका क्वालिफिकेशन का 70% तो क्वालिफिकेशन से लिए, 10% अनुभव। अब देखिए यहाँ पे अगर छत्तीसगढ़ के राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत कोई काम कर रहा है तो प्रत्येक वर्ष के लिए 5 नंबर यहाँ से दिया जाएगा। कौशल लिखित परीक्षा लिया जाएगा, 5 नंबर का कौशल लिखित परीक्षा होगा और 10 नंबर का इंटरव्यू होगा, 15 नंबर ये। तो इस तरह 100% हो जाता है। तो इसी वेटेज में सारा क्वालिफिकेशन और जो पोस्ट है वो भी सब ऐसे सिलेक्शन होगा। ये हुआ, ये क्या था, ये राज्य कार्यक्रम प्रबंधक मूल्यांकन एवं अनुश्रवण था। सेकंड पोस्ट है राज्य कार्यक्रम प्रबंधक आजीविका के लिए है। इसमें भी सेम सैलरी है, एक ही पोस्ट है आरक्षित के लिए, सेम क्वालिफिकेशन। इसमें क्वालिफिकेशन थोड़ा चेंज किया गया क्योंकि ये आजीविका के लिए है। तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो ग्रामीण विकास, कृषि, व्यवसाय प्रबंधन, वानिकी संकाय, ये सबसे जो कृषि से संबंधित जो हैं उन लोगों ने इसमें जो क्वालिफिकेशन किए होंगे, उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई किया उसके लिए है। इसमें भी 7 ईयर का न्यूनतम, 7 ईयर का क्वालिफिकेशन मांगा गया है। सेम क्वालिफिकेशन है, 30 20 10 70, वही 70 करके। ठीक है, और पोस्ट है सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक वित्तीय प्रबंधन के लिए, वित्तीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, तो इसमें वाणिज्य मांगेगा। देखिए, वाणिज्य प्रबंधन स्नातकोत्तर होना चाहिए, 5 साल का अनुभव मांगेगा, इसमें कम किया गया। लेकिन ये एक ही पोस्ट है जो कि कैटेगरी वाइज रिजर्व कर देगा अनुसूचित जनजाति के लिए। सेम वेटेज से सिलेक्शन होगा। सहायक राज्य कार्यक्रम प्रबंधक फॉर्म आजीविका के लिए 51,780 रुपये फिक्स का सैलरी, अनरक्षित है। इसमें भी देखिए कृषि जो पढ़ाई किया ना उस क्षेत्र में उन लोग के लिए अच्छा है। अगर 5 साल का अनुभव है तो बिल्कुल जो है वो, इसमें न्यूनतम का देखिए, न्यूनतम लिख दिया, मतलब अगर 5 साल का अगर नहीं आप डालेंगे तो वहीं पे ही ये लोग क्या करते हैं, अपात्र कर देते हैं। न्यूनतम जहां न्यूनतम आया मतलब अपात्र कर दिया जाता है ये लोग। ठीक है, अब आता है प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव का। इसमें बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन है। देखिए, ग्रामीण संस्था से ग्रामीण विकास जो डेवलपमेंट करके रूरल डेवलपमेंट का कोर्स होता है वो वाला आ जाएगा। MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क ये भी दिया है। ग्रामीण प्रबंधन है, ग्रामीण तकनीकी में स्नातकोत्तर, मास्टर ऑफ जो भी किया मास्टर, MSW हो, रूरल डेवलपमेंट का कोर्स हो, इन सब के लिए ये रखा गया है। लेकिन ये अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, इसमें भी न्यूनतम 4 साल का अनुभव मांगा गया है। कई लोग जो है तैयारी किए हैं, पढ़ के रखे हैं, लेकिन भाई उस क्षेत्र में जब जॉब ही कर रहे होंगे तो इसमें क्यों आएंगे। अब इन लोग का अलग क्वालिफिकेशन ही रहता है भाई।
इन अनुभव एकदम ही ज़्यादा प्रेफ़रेंस दे दिया जाता है ये, जबकि नहीं देना चाहिए। जब तक कोई काम नहीं करेगा तो कैसे मिलेगा? ठीक है, अब लेखापाल के लिए 23,350 एक पोस्ट है अनुसूचित जनजाति के लिए। इसमें स्नातक, वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए और 1 साल का टेली सर्टिफ़िकेट होना चाहिए। कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा मतलब डीसीए हो या पीजीडीसीए हो, ठीक है? टेली सर्टिफ़िकेट भी होना चाहिए और 2 साल का कोई भी क्षेत्र में हो, गैर शासकीय और अर्धशासकीय में हो, लेखा में आपका क्या है अनुभव होना चाहिए, लेखा के क्षेत्र में क्योंकि ठीक है। इसका सिलेक्शन थोड़ा अलग है, देखिए 35 20 20 10 के हिसाब से कौशल परीक्षा पूरा दिया हुआ है, ठीक है। वित्त के लिए एक पोस्ट है, अनरक्षित के लिए कोई भी डाल सकता है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी है, ठीक है। और 8वीं पास मांगा गया, 8वीं में आपका जितना परसेंटेज होगा न्यूनतम उसका 85% लेंगे, अनुभव है उसका 10 नंबर लेंगे और प्रत्येक वर्ष के हिसाब से आपको एक एक नंबर दे दिया जाएगा। अगर इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो एक एक नंबर मिलेगा पूर्ण होने पे। यहाँ पे अनुभव न्यूनतम 1 वर्ष का वित्त का अनुभव होना चाहिए, चाहे शासकीय हो, अर्धशासकीय हो, वित्त पोषण संबंधित में होना चाहिए बोल रहा है। देखिए अनरक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। अब यह है कैसे सिलेक्शन होगा, ये देखिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएगा बोल रहा है, ठीक है। मैं आपको फॉर्म को फिलअप करके भी दिखाऊंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे क्या होगा। और इसका जो तारीख है 2 मार्च से चालू हुआ है, कल ही के डेट से, आज 4 तारीख, 2 दिन हुए हैं अभी चालू, और आप 24 मार्च तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, रात के शाम के 5:30 बजे तक। आराम से देख लीजिए आपका एज क्या क्राइटेरिया है, क्या है न्यूनतम वर्ष, ठीक है। और देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि ऑनलाइन प्रविष्ट की गई जानकारी, दस्तावेज, प्रमाण, अंक सूची आदि को अधिकतम 4 MB साइज में स्कैन कर PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। साक्षात्कार के दौरान इसी को छाया प्रति लाना है जो आप अपलोड करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए जैसे जैसे सिलेक्शन है, जैसे किसी का 8वीं में ग्रेड, अगर वित्त में अप्लाई करें तो ग्रेड बेस पे भी होता है। तो ऑनलाइन मैं एक नया वीडियो लाऊंगा, इसमें सिर्फ जानकारी बताऊंगा क्योंकि वीडियो खुद लंबा हो गया है। तो दूसरा वीडियो का वेट कीजिए। जो जो अप्लाई करना चाहते हैं जल्दी से अप्लाई कर लीजिए। ओके।